Hello everyone, welcome back to the session which is dedicated to यूपी पुलिस 2026। तो चलिए बिना किसी फर्जी मोटिवेशन के, फर्जी बकवास के, फर्जी नौटंकी के काम शुरू करते हैं। कल 15 तक हो गया था, 16 मैंने कहा था कर लेना, सिंपल है ये भी। 17 से स्टार्ट करो आप लोग सीधे। 17 से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है? ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 4:7:9। तो बोल रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताओ। क्या करोगे ना, सबको सम करो, सबको सम करो। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 7 + 4 11 + 9 20। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 20। 2 कॉमन लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 20, 2 10 जा 20, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में 10 हो गया। अब इसी से आपको निकालना है इंडिविजुअली, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, आराम से करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले के लिए ये वैल्यू है, इस वाले के लिए ये है, और इसके लिए ये है ना। तो पूरे में से देखो, एक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। पूरा ए प्लस बी प्लस सी में से, पूरे ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दो आप पहले वाले ए प्लस बी को, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी प्लस सी की पूरी वैल्यू क्या है? 10 है। माइनस ए प्लस बी किसके बराबर है? 4, -4। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक बता रहा हूँ डिटेल में, बाकी शॉर्टकट करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? -a माइनस बी। यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी -a माइनस बी, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो -a माइनस बी प्लस बी किसकी वैल्यू आई? सी बराबर 6। आप एक चीज़ देखो, जो मैंने इसको लिया था ए प्लस बी को लिया था ना, तो ए प्लस बी में क्या नहीं अवेलेबल है? सी नहीं है। तो जो नहीं था वो नहीं कटा, यानी उसकी वैल्यू आ गई। अब बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी में क्या नहीं है? ए नहीं है, यानी कि अगली वैल्यू ए की आएगी। यानी पूरे ए प्लस बी प्लस सी में से, पूरे ए प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस बी प्लस सी कर दें, माइनस बी प्लस सी कर दें बराबर पूरे 10 में से कितना जाएगा? ये 7। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बी सी और बी सी है तो कट जाएगा, क्या बचा? ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10 से 7 जाएगा तो 3। नेक्स्ट वही लास्ट ए प्लस बी प्लस सी में से, आप घटा दो किसको? सी प्लस ए को घटा दो। इन पर 10 में से कितना गया? आपका 9। 10 में से 9 गया तो सी प्लस ए है, सी है और ए है, क्या बच रहा है? बी है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सिंपल था ना। ए बराबर 3, बी बराबर 1 और सी बराबर 6। ये एकदम सिंपल पैटर्न था, आपको बता दिया डिटेल में, ध्यान रखना है इसको। कम से कम एक बार में ना आए तो 2 बार देखना। चलो, सेम उसी तरह से 18 है, इसको होमवर्क में करो। ठीक है, 18 को होमवर्क में करो। 19 पे आते हैं। ये तो कहूँगा नहीं कि कमेंट बॉक्स में जवाब देना, क्योंकि दोगे नहीं, मुझे ही पता है। आप लोग बैठे, कलेक्टर, डीएम, एसपी, एसएसपी सब बैठे हुए हो, खाली तो हो नहीं। तो देख लेना, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो ना, रिक्वेस्ट करना भी बेकार है। चलो, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 4:7:9 है। ठीक है, ये दे दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4:7:9 है। दिया है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 70 दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 70 दे रखा है। अब दिमाग खराब ना, वैल्यू यहाँ से भी निकलेगा, ये भी दे रखा है, तो क्या करें? देखो आराम से। सबसे पहले फिर से सम करो, सम करोगे तो वही आएगा, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, 7
4 11 9 20, यानी कि 2 दहा में 20, यानी कि जो ये आता है ना, ये रेशियो को ही ऐड कर रहे थे ना, तो ये रेशियो ही आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, तो 10 को 10 यूनिट लिख लो, यानी a प्लस बी प्लस सी जो 10 यूनिट है किसके बराबर है, 70 के बराबर है, यानी 10 यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर है, 70 के बराबर है। 0 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गया, 1 यूनिट बराबर किसके हो गया, 7 के बराबर हो गया। 1 यूनिट इक्वल टू 7 हो गया। क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू बताओ। तो सी किस में मिलेगा, सी किस में मिलेगा, सी किस में मिलेगा भाई, सी मिलेगा आपको किस में, इसमें सी नहीं है, वरना जिसमें सी है ये भी कट जाएगा, बी और सी कट जाएगा, सी और ए कट जाएगा, यानी कि सी जिसमें नहीं है उसमें मिलेगा, यानी पूरे ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से आप पहला वाला ए प्लस बी को हटा दो, तो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में आया कितना था, 10 यूनिट, 10 में से आप ए प्लस बी कितना है, 4 हटा दो, तो ये 6 यूनिट आया, क्योंकि रेशियो को घटाया है आपने, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7, तो 6 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 7 6 42, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, सिंपल तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, अच्छा है, यहाँ पे देखो जोड़ना, यहाँ भी 3 बार है, 3 बार भी, 3 बार सी आ रहा है, 3 बार डी आ रहा है, तो आराम से हो जाएगा, ट्राई करना है इसको आप लोग। मेरा काम है अच्छे अच्छे क्वेश्चन देना, करो चाहे मत करो, जो मर्जी वो करो, मेरा काम जो है मैं वो पूरा एफर्ट से करूँगा, बाकी आप लोग देख लेना, मन करे तो करो, ना मन करे मत करो, रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी। बोलोगे सर कितने रूड हो रहे हैं आप, तो रूड क्यों ना हूँ, बोलते हैं कि करके दिखाओ करके दिखाओ करके दिखाओ, तो बिना जॉब निकाले डीएम बन जाते हो। पता है, जब तक इंसान के खुद के पैसे बर्बाद ना हो जाए ना मार्केट में, तब तक इंसान को लगता नहीं कोई पढ़ा रहा है। तो आप लोग को लग रहा है ना, और जो यूट्यूब पे जो चिल्लाते रहते हैं ना, मेरे ये हुआ मेरे वो हुआ, भाई वो प्रचार के नाम पे बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके बेवकूफ़ बना पाते हैं, तब हो पाता है काम। जो बैक हैंड पे कोर्स लेके देख लेना, खुद ठंडे, कितने लोग लिए भी होगे, ठंडे हो गए होगे, अब तक नहीं हुए तो आगे हो जाओगे। चलो, क्या लगता है जिन जो कोर्स ले लिए सब हो ही जाओगे, 10,000 लोगे 5 निकलोगे उसमें से। चलो क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज का परिमाप 5 है, उसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, यदि ये जो है बराबर इतना है तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं, तो वही बात है, एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी बराबर 21वां क्या है, 11 8 11 8 और 7। ठीक है, अब देखो तीनों को ऐड कर दो, चलो पूरा स्टेप ही बता देता हूँ, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू 11 प्लस 7 क्या हुआ, 18, 18 प्लस 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं इसको हम लोग, क्या इसको ऐड करो, 3 बार ऐसे, 1 बार 2 बार 3 बार, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 26। ठीक है, अब मुझे बताओ, सोचो एक बार, वीडियो पॉज करो, सोचो यहाँ क्या रखें, एक बार सोचो, एक बार सोच के देखो कि यहाँ जो दिया हुआ है वैल्यू में क्या रखा जाए, कुछ आइडिया। देखो, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है ना, 2 को इधर भेज दो, तो 2s बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2s, तो 3s माइनस 2s बराबर में 26, 3s में से 2s जाएगा तो s बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, s बराबर हो गया 26। अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू a b और c की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, एक बार s माइनस ए बराबर 11 लो, s माइनस ए बराबर 11, तो s की वैल्यू 26 माइनस ए बराबर 11 है,
तो उसको इधर भेजो, इसको इधर। तो 26 माइनस 11, 26 में से 11 घटाओ, किसकी वैल्यू आएगी? ये ए की। 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो में से 1 जाएगा तो 1, यानी ए बराबर कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत? ए बराबर आपका 15 आ गया। नेक्स्ट, एस माइनस बी बराबर आप ले लो 8। एस माइनस बी बराबर 8। एस की वैल्यू कितने निकाले हो अभी? 26, यानी कि 26 में से आप माइनस बी बराबर 8 खुद निकाल सकते हो। 26 माइनस 8 बराबर बी। 8 8 16, यानी 8 और ये, यानी कि बी बराबर कितना आ गया? 18। अब क्या है लास्ट? एस माइनस सी बराबर 7। एस माइनस सी बराबर 7। एस बराबर 26 माइनस सी बराबर 7 है, तो सी बराबर क्या हो गया? 26 में से 7 घटा लेना, कितना आ जाएगा? 19 आ गया ना। तो ए बराबर कितना? 15, बी बराबर 18, सी बराबर 19। यही है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। चलें आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? ये क्वेश्चन है 4x के पावर 2 माइनस 3y के पावर 2 अपॉन में, रेशियो का मतलब, इसका मतलब अपॉन कर लो, 2x के पावर 2 प्लस 5y के पावर 2 बराबर 12/19। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं। 19 इंटू 4 76 एक्स स्क्वायर। 19 3 चा 57 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2 12 2 चा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 5 चा 60 वाई स्क्वायर। एक्स को एक साइड कर लो, वाई को एक साइड, तो इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर कर दो, तो 76 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60 वाई स्क्वायर प्लस 57 वाई स्क्वायर। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया तो 5 एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस 11, यानी कि 117 वाई स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 117 बटा में 57। देखो 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, एक सेकेंड 3 3 जा 9 बचा 2, 3 9 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, सही काटा है ना मैंने? सर सॉरी 52 है ना, एक सेकेंड। तो ये 3 से कटेगा ही नहीं अब तो। ये 3 से नहीं कटेगा, एक सेकेंड, कहीं कुछ गलत किया है क्या मैंने? 76 से 60 जाए तो 52, 76 से 24 जाए तो 52, 4 2 6 और 5 ही हो गया 52। ठीक है, और ठीक तो है, सही है, 117 बटा 52, तो 3 से नहीं कटेगा। 13 नमा 13 चौके 52, यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर, कभी कभी ज़्यादा सोचना भी गड़बड़ होता है। अब एक्स का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसका ये है? स्क्वायर रूट लेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर रूट है, 4 2 का स्क्वायर रूट है। ये हो गया आपका आंसर। ये शीट हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज कितना ही रोक दे।